जिस पेज पे तुम क्लिक करके जाते हो ना, वो तुम्हारे पास लाता है लैंडिंग पेज। लेकिन लैंडिंग पेज सही तरीके से कहा जाता है तुम्हारे सबसे पहले पेज। यानी कि जैसे ही वेबसाइट रन होती है ना, रन होते के साथ ही जो सबसे पहला पेज तुम्हारे सामने आता है उसको कहा जाता है लैंडिंग पेज। अगर तुम किसी बटन पे क्लिक करके जा रहे हो तभी वो क्या हो रहा है, लैंडिंग हो रही है तुम्हारे पेज की। नहीं नहीं, वो तो रिफ्रेश करके होता है। लैंडिंग पेज सही मैं बताऊं तो यही होता है कि वेबसाइट लोड हुई, सबसे पहला पेज जो तुम्हें दिखता है ना तुम्हारा होम का पेज होता है, तो उसको होम पेज मत कहा करो, लैंडिंग पेज कहते हैं उससे। चले भाई, ज्वाइन हो गए सारे मीटिंग में। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, लास्ट टाइम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं डेटाबेस के अंदर डेटा वगैरह ऐड करवाया था, जिसके जरिए हम लोगों ने क्यूरी बिल्डर, रॉ क्यूरी, ठीक है ना, और लारावेल क्यूरी बाइंडिंग हम लोगों ने यहाँ पर करवाया था। ठीक है, इसके अलावा लारावेल के अंदर एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एलोकेंट क्यूरी मेथड। ठीक है, अब एलोकेंट क्यूरी के लिए भाई देखें, एक बात जरूरी ये होती है कि अभी तक हम लोगों ने जो काम करा है वो MVC का काम कर रहे थे, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, हम लोगों ने कंट्रोलर को देख लिया क्या काम कर रहा है, हम लोगों ने व्यू को देख लिया क्या काम कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारा मॉडल बीच में नहीं आया। ठीक है, तो आज हमारे को जो काम करना है वो हमारे को अपने मॉडल्स के जरिए काम करवाना है। तो मॉडल के लिए काम करने के लिए भाई यहाँ पर हम लोगों ने एक मसला ये करा हुआ है कि मॉडल के लिए सबसे पहले जरूरी तो ये होता है कि आप लोगों ने जो लारावेल की डेटाबेस बनाई होगी, डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होते हैं उसके अंदर कंडीशन ये होती है कि हर टेबल का नाम पिल्यूलर के अंदर हो। लेग पे हम लोगों ने अपने जो टेबल के नाम रखे हुए हैं वो सिंगुलर रखे हुए होंगे। ठीक है, तो आपकी जो डेटाबेस का नाम था, नाम याद है किसी को क्या नाम था? स्टूडेंट हमारे डेटाबेस का नाम था। उसके अंदर हमारे पास यूजर नाम का क्या बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने मसला ये करा हुआ है कि जो यूजर का नाम है ना वो सिंगुलर है। अब जब भी आप लोगों ने मॉडल के साथ काम करना हो, जो कि सबसे आसान काम है लारावेल का, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि आपका जो भी टेबल होगा उसका नाम हमेशा पिलुलर होना चाहिए, जबकि हमारा नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पर, सिंगुलर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए भाई एक काम ये करते हैं कि मैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा जहां पर हम लोगों ने अपना काम रखा हुआ है। ठीक है, अब काम रखने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास टेबल किसी गलत तरीके से बन जाए, मतलब कोई काम उसमें खराब हो चुका हो, तो भाई उसका मैंने आप लोग को हल ये बताया था कि उस वाले टेबल को आप लोग क्या करवा लेंगे, रोल बैक करवा के वापसी मंगवा लेंगे। ठीक है, तो अब मुझे भी कुछ ऐसे ही काम करना पड़ेगा, तो रोल बैक के लिए भाई यहाँ पर हमारे पास कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन। ठीक है, आर्टिसन लिखने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, कमांड बताइए क्या होती है, माइग्रेट कोलन रोल बैक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम क्या लिख देंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है, इस तरीके से, कोलन ROLLBACK रोल बैक। याद रखिएगा ये कमांड उसी माइग्रेशन पे काम करती है जो सबसे आखिरी में हुई हुई होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 15-20 माइग्रेशन कर दी हैं और पहली वाली माइग्रेशन का आप रोल बैक करवाना चाह रहे हो। ठीक है, वो है लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस में चले जाएगा। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल उसको हम नहीं जा रहे, इंटर करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आखिरी दफा हम लोगों ने यूजर नाम का टेबल क्या करवाया था, माइग्रेट करवाया था। ठीक है, अब की दफा वो क्या हो गई, हमारे पास माइग्रेशन उसकी रोल बैक हो गई है। और अगर मैं अपनी डेटाबेस में जाकर चेक करूं कि भाई मेरे पास यूजर नाम का कोई टेबल है, तो वो टेबल आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि भाई हम लोगों ने उसको रोल बैक करवा लिया है, तो भाई लाजिम बात है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका होगा। तो मैं क्रिएट टेबल के ऊपर जाता हूँ, और जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यूजर लिखा हुआ है। ठीक है, आपने बस यहाँ पर आके इसको एस के अंदर कन्वर्ट कर देना, यानी कि क्या बन जाएगा हमारा, यूजर्स बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात और, कि यहाँ पर जब मैं अपनी PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड चलाता हूँ ना भाई, तो यहाँ पर देखें एक टेबल ये बना हुआ है हमारा और एक टेबल हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों टेबल को क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक साथ ही माइग्रेट करना पड़ेगा, वो एक के बाद एक नहीं आएगा। तो यहाँ पर आके मैं अपनी कमांड चला देता हूँ, कौन सी कमांड होती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट, बस ये कमांड चलाते हैं आप, एंटर कर देंगे, तो जो टेबल आपके पास पहले रोल बैक हुआ होगा वो अगेन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ देखिएगा टीचर नाम की भी हमारे पास एक माइग्रेशन बनी हुई थी, तो वो भी क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने कोई काम वाम करा नहीं, तो बाद में कभी जरूरत पड़ी तो इस पर काम में ले आएंगे। लेकिन देखिएगा हमारे पास जो टेबल है उसका नाम क्या हो चुका है, आपकी दफा यूजर्स हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर काम करना हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
अब काम करने के लिए सबसे पहले आप अपने अगेन VS कोड पर आ जाएं। और मैं क्या करता हूं, अपना जो भी काम है उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले रन करवा लेते हैं। PHP ARTISAN सर, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए कमांड होती है, इसको हमने क्या करवा दिया, रन करवा दिया है। अब हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट होता है वो देखें यहाँ पर, उसको फॉलो लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो वो प्रोजेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इधर ही रन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का जो डेटा होता है डेटाबेस में भेजने के लिए, वो वाला फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब बात ये है सारी की सारी कि भाई अभी तक हम लोगों ने जो भी काम करे हैं वो सारे के सारे काम हम लोगों ने लास्ट टाइम इस वाले मेथड के जरिए करे, ठीक है। अब की दफा भाई ये वाला मेथड काम में नहीं लाना मेरे को, बल्कि मुझे करना क्या है, अपने मॉडल के साथ काम करवाना है, ठीक है। तो भाई मॉडल का काम होता कहाँ पर है, देखिएगा। आपके पास यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक फोल्डर मिलता है ऐप नाम का। ऐप के अंदर आपको मिल जाते हैं आपका मॉडल नाम का एक फोल्डर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो डिफॉल्ट इसके अंदर देखिएगा हमारे पास यूजर नाम का मॉडल ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ रखा हुआ, ठीक है। आप चाहो तो इसी मॉडल वाले मॉडल को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले मॉडल को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो करना कुछ ये है। अच्छा, एक काम ये करते हैं भाई, इस वाला जो मॉडल का काम है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, या फिर एक काम करते हैं इसी के साथ काम कर लेते हैं। नहीं नहीं, इसी के साथ काम करवा रहा हूँ मैं। एक काम ये करो, यहाँ से जो है ना भाई, ये वाला मॉडल आप क्या करो, डिलीट करो फिलहाल के लिए, ठीक है। आपने क्या करा, ये वाला मॉडल खत्म कर दिया। अब आप लोगों ने करना क्या है, अपना एक नया मॉडल क्रिएट करवाना है। तो भाई नया मॉडल क्रिएट करवाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर कमांड लिखनी होती है, PHP ARTISAN मेक MODEL मॉडल। भाई आवाजें बंद कर लो, क्लास में बैठे हो, गली मोहल्ले में नहीं बैठे हुए। भाई यहाँ पर देखें कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP ARTISAN मेक मॉडल। और किस नाम से मॉडल बनाने जा रहे हैं आपके पास उस मॉडल का नाम आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, मॉडल का नाम वही होना चाहिए जो कि आपके डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है। टेबल का नाम क्या रखा है हमने, यूजर्स रखवा है, ठीक है। और जो हमारे मॉडल का नाम होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। टेबल का नाम प्लूरल होता है हमेशा, और आपका जो मॉडल बनता है वो हमेशा सिंगुलर से बनता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या करवा दिया है, यूजर नाम का जो मॉडल था उसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। जब मैं एंटर करूंगा तो ये बात नोट डाउन करिएगा, हमारे पास जो मॉडल नाम का एक फोल्डर बना हुआ था उसी के अंदर मेरे को यूजर नाम का एक मॉडल यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको खाली छोड़ दें, इसमें हमें कोई काम नहीं करना, बस ये हमने क्रिएट करवा लिया ताकि हम इसके अंदर डेटा भेज सकें। अब जो ये वाला आपके पास फोल्डर बना हुआ है ना मॉडल का, इसके अंदर जो फाइल है यूजर की, ये फाइल डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके डेटाबेस के टेबल के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर कभी मसले मत करिएगा, ऐसा ना हो कि वहां पर आपने सिंगुलर करा हुआ है और यहाँ पर भी आपने नाम सिंगुलर किया हुआ है। तो भाई मॉडल वो आपको बोलेगा कि क्या कहते हैं, द डेटाबेस मॉडल इज नॉट डिफाइंड, इस तरीके आपके पास एरर आ जाएंगे। अब करना क्या है, मैं दोबारा से अपने कंट्रोलर वाली फाइल में आऊंगा। और जो ये वाला हम लोगों ने काम करा हुआ था लारावेल क्यूरी बिल्डर वाला, इसको फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कमिट करते हैं इसको। फिलहाल कट मत करिए, सोचा कमिट कर दें हम लोग। अब कमिट करने के बाद यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा। मसला आ रहा है, मसला क्या आ रहा है। अच्छा, हमारे पास जो है ना इसका एक ब्रैकेट हट गया था, ठीक है भाई। अब ये काम आपके पास हो गया है। अब करना क्या है भाई, इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से आकर। अच्छा, कमिट आउट नहीं करें, ये हमारे पास कौन से वाले, सही है, इसको कमिट आउट मत करिएगा भाई, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है इंसर्ट करने के लिए। तो इसी के अंदर मुझे काम करना है। तो काम करने के लिए भाई अब की दफा हम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो हमारे पास कहलाती है हमारी एलोकेंट क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले आप लोगों ने एक काम ये कर लिया कि एक वेरिएबल बना लें। आपके उसी नाम से बनाइएगा जिस नाम से आप लोगों ने मॉडल बनाया हुआ हो, ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे कि ये वेरिएबल किस काम के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, यूजर नाम का क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हमें करना क्या है भाई, देखें याद रखिएगा, ये बात हम लोगों ने डोम के अंदर, नहीं डोम के अंदर बोल रहा हूँ, ऊप के अंदर पढ़ी हुई है कि हमारे पास क्या होती है, क्लास होती हैं। और क्लास का क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्लास होती क्या है, क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसको देखते हुए मल्टीपल चीजें क्या होती हैं, बनती हैं, ठीक है। अब लाजिम बात है, क्लास हमारे पास एक ही है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी ब्लूप्रिंट कहलाएगी। उसी क्लास को हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भाई आप लोगों ने क्या करना होता है, इस तरीके से न्यू का कीवर्ड लिखना होता है। और जो आपकी क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम क्या है हमारे पास, यूजर नाम है, ठीक है। देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर यूजर लिखा, मेरे पास यहाँ पर एक्सटेंशन शो हो गई है कि भाई आप यहाँ पर जो क्लास कॉल करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आपकी कौन सी क्लास है, मॉडल की क्लास है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका होगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा यहाँ पर और चेक कर लिएगा
क्या आपके पास आपका मॉडल यहाँ पर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास मॉडल ऐड हो चुका है, आपके पास भी हो जाना चाहिए। अब आपने करना क्या है, नीचे आना है। अब एक दफा मॉडल जब बन जाए, हाँ बोलो। अगर ऐड ना हो तो भाई उसका फिर तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आप अपनी जरा मॉडल वाली फाइल के अंदर जाएं, ये रही आपकी मॉडल वाली फाइल। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ क्या मिलेगा आपको, ऐप/मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो कंट्रोलर में फाइल एड होकर आई है उसमें भी क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, ऐप/मॉडल। ठीक है, सेम चीज आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। बस आप लोगों ने करना क्या होगा, यहाँ से इस वाली कमांड को कंट्रोल C से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, और इसी के नीचे आके बस आप लोग ये लिख दिएगा यूज। और आप लोगों ने जो वहां से कमांड कॉपी करोगी वो लिख दिएगा, और यहाँ पर लगा देंगे स्लेश। उसके बाद आपके पास जो भी मॉडल वहां पर बना हुआ होगा, अपने आप यहाँ पर देखें नाम लिखा हुआ है, आपने बस उस नाम के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा जो कमांड ऊपर लिखी हुई मेरे पास अपने आप आई थी, और ये वो कमांड है जो कि मैंने अभी अभी अपने पास से खुद से लिखी। ठीक है, तो दोनों सेम है, तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया है। वैसे ये एक्सटेंशन अपने आप आ जाती है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सी, डीबी वाली नहीं आ रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो मुझे दिखा देना अपना लैपटॉप, कोई तुमने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करी हुई होगी। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, अब जबकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है, तो ये बात सबको मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किसको मिल चुकी होंगी, हमारे इस वाले यूजर को मिल चुकी होंगी। ठीक है, अब बस आप लोगों ने करना क्या है, करना यह है कि डॉलर यूजर नाम के वेरिएबल को कॉल करना होगा, और एरो मेथड की वजह से बताना पड़ेगा कि इस यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा। कॉलम किस नाम से मिलेगा, नेम नाम से मिलेगा। ठीक है, ये नेम नाम का जो कॉलम है भाई, ये हमारी डेटाबेस से कनेक्टेड है। मैं इस वाले नेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला नेम आपको क्या मिलेगा, आपके वेरिएबल के अंदर मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, आपके पास क्या है, जो भी यूजर नाम का वेरिएबल है उसमें आपको क्या मिलेगा, एक वेरिएबल मिलेगा, एक प्रॉपर्टी मिलेगी, एक कॉलम, उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, डॉलर जो हमारे पास वेरिएबल था रिक्वेस्ट, उसके अंदर से जो मुझे क्या मिल रहा था, नेम नाम का वेरी इनपुट मिल रहा था। अब ये नेम नाम का इनपुट कहां से मिल रहा है, ये आपको मिल रहा था आपके फॉर्म के अंदर से, जो कि आप लोगों ने यहां पर पास करा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से पास करिएगा, इसके अलावा कोई और तरीका मत अप्लाई कर दीजिएगा इसके ऊपर। देखिए भाई करा क्या है मैंने, आपने बोला भाई आपके पास क्या है, जो भी यूजर है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक क्या कहते हैं वेरिएबल मिलेगा नेम नाम का। अब ये वेरिएबल किससे रिलेट करता है, ये आपसे रिलेट करता है डेटाबेस के कॉलम का। ठीक है, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, जो रिक्वेस्ट के अंदर से नेम निकल कर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप ऊपर जाके टॉप पे जाके चेक करें, तो जो रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल है भाई, वो हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, और जितनी भी आप लोगों ने डेटाबेस में डेटा भेजा है, रिक्वेस्ट के अंदर से नेम आ रहा होगा, रिक्वेस्ट के अंदर से मेल आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला है कि भाई आप एक काम नहीं करो, कि इस वाले वेरिएबल को इक्वल करवा दो हमारे इस वाले वेरिएबल के। ठीक है, जब ये काम हो जाए फिर आप लोगों ने करना क्या है, अगला काम करना है। अगला काम क्या करना है भाई, आप लोगों ने अपने सेकंड कॉलम के अंदर डेटा फिल आउट करवाना है। ठीक है, अब जो ये वाला कॉलम है भाई, ये कहाँ मिलेगा मेरे को, मेरी डेटाबेस के अंदर मिलेगा। और जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारे पास आ रही है हमारे इनपुट के अंदर से। ठीक है, तो ये डेटाबेस का नाम है, फिर बता रहा हूँ, और जो आपके पास ये वाला नाम लिखा हुआ है ये आपके इनपुट का नाम है। ठीक है, ये काम हो गया, नीचे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा वेरिएबल कौन सा है डेटाबेस के अंदर, पासवर्ड है हमारा। ठीक है, तो यहां पर आके मैं क्या लिख दूंगा, PASSWORD पासवर्ड। और हमारे पास इनपुट में से क्या निकल कर आ रहा होगा, पासवर्ड ही आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। चेक कर लेंगे दफा ऊपर जाकर, नेम आ रहा है, मेल आ रही है, और पासवर्ड आ रहा है। ठीक है भाई, पासवर्ड आ रहा है। अब आखिर में क्या बच जाता है हमारे पास, हमारा सब्जेक्ट बच जाता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाए नीचे, और यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा भाई, इनपुट्स में से क्या मिलेगा मेरे को, मेरा सब्जेक्ट मिलेगा। और जो ये वाला वेरिएबल जाएगा वो कहां पर जाएगा, हमारी डेटाबेस के सब्जेक्ट नाम के कॉलम के अंदर जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। एक दफा कंफर्म कर लिएगा, डेटाबेस के अंदर 1 2 3 4। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 इनपुट बन चुके हैं, जिसके अंदर से हम लोगों ने डेटा रिसीव कर लिया है। अब रिसीव करने के बाद आप लोगों ने बस इतना सा काम ये करना होता है कि ये डेटा डेटाबेस पे अंदर कभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई जब तक मैं यहाँ पर अगर हमारा जो यूजर नाम का वेरिएबल है उसको हम क्या ना करवा दें, सेव ना करवा दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है सेव का। ये क्या काम करता है कि आपका जो भी मॉडल होता है, जब तक उसके अंदर डेटा नहीं जाएगा, जब तक आप लोग उसको सेव नहीं करा होगा। ठीक है, जब आप लोगों ने यहाँ पर उसको सेव कर दिया ना भाई, तो आपके डेटाबेस के अंदर क्या जा चुका होगा, डेटा जा चुका होगा। ठीक है,
अब आपने करना क्या है भाई, इसी वाले इफ और एल्स को कॉपी करें, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, काम करा हुआ है। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगा उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब करना क्या है भाई यहाँ पर देखिएगा भाई, अब की दफा ये यूजर नाम का वेरिएबल यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सिंपल वो वेरिएबल आएगा जो कि हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट के इक्वल करवाया हुआ होगा, ठीक है। अगर डेटाबेस में डाटा चला जाता है तो भाई वन आएगा हमारे पास, और अगर नहीं जाता है तो जीरो आएगा, ठीक है। वन और जीरो का मतलब सबको मालूम है। वन का मतलब होता है ट्रू, जीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो भाई हमारे पास अगर ट्रू होता है डेटा तो भाई ये वाली कंडीशन चलती है, इफ वाली। और अगर डेटा फॉल्स हो जाता है तो भाई हमारे पास क्या होगी, ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। अब बस देखना ये कि हमारे पास हमारा डेटाबेस में टेबल गया है या फिर नहीं गया है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा ये बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस है हमारी। मैं अपनी फाइल के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर आके इसको भी मैं एक दफा रिलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आके आपने करना क्या है, अपना कोई भी डेटा इंसर्ट कर दें। इब्राहिम मैंने नाम डाल दिया है, उसकी मैंने ईमेल डाल दी, पासवर्ड उसको मैंने डाल दिया है, सब्जेक्ट उसका मैंने डाल दिया है कंप्यूटर। अब बस हमने करा क्या है, इस पे क्लिक करा है। क्लिक करने पे यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या मैसेज शो हो गया है, इंसर्टेड का मैसेज शो हो गया है। अब करना क्या है, यहाँ पर आके इसको एक दफा रिलोड कर लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब की दफा हमारे पास तमाम का तमाम डेटा आ गया है। और डेटा किस वक्त क्रिएट हुआ है वो भी हमारे पास डेट और टाइम आ रहा है उसका। और अगर कोई इस डेटा को अपडेट करता है तो उसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। वरना पहले क्या हुआ था, हमारे पास ये सारी की सारी चीजें नल आती थी। अब की दफा वो नल बिल्कुल भी नहीं आया हमारे पास, क्या आ गया, बल्कि डेटा आ चुका है, ठीक है। तो भाई देखें, सबसे आसान और सबसे जो सिक्योर तरीका है, सिक्योर मेथड है, वो आपके पास ये वाला मेथड कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं ORM, ठीक है। देखें ये पुराने सारे तरीकों से ज्यादा आसान लग रहा होगा आप। ये देखें, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ रहा था, डीबी क्रिएट इंसर्ट ये करना पड़ रहा था। उसके जो पीछे वाला मेथड था उसके अंदर देखें हम लोगों ने कितनी लंबी चौड़ी क्यूरी करी थी। उससे जो पीछे वाला मेथड था उसके अंदर भी काफी लंबी चौड़ी हमने काम वगैरह करा हुआ था। लेकिन इसके अंदर सिंपल करा क्या है मैंने, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर बस मैंने क्या करवा दिया है, डेटा फिल आउट कर दिया। इसमें इतना सा काम हुआ है। ऊपर करूं, ऊपर करूं ना। अबे तुम्हें खुद नहीं पता करवाना है क्या, ऊपर नीचे कर रहे हो। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, डेटा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है इंसर्टेड का आ रहा है। भाई मुझे इंसर्टेड का मैसेज नहीं लिखना, बल्कि मेरे को क्या करना है, एक ऐसे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना है जहां पर मेरा डेटा फेच होकर आएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक पेज बनाया भी था फेच नाम का, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, ये वाला डेटा शो हमने करवाया था, ठीक है। तो करना कुछ ये है, अपनी जरा कंट्रोल वाली फाइल के अंदर आ जाएं। और यहाँ पर आके आप लोगों ने करना क्या है, क्या मैंने इस वाले पेज को देखने के लिए एक राउट क्रिएट करवाया था मैंने? नहीं। तो भाई देखिएगा आपने करना क्या होगा, एक राउट क्रिएट करवा लें, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे। और यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं भाई, करना क्या है हमारे को, /FATCH, ठीक है। राउट में आप कुछ भी पास कर दें, लेकिन जो इसका मेथड होगा वो कौन सा होगा आपकी दफा, गेट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास डेटा क्या हो रहा है, गेट हो रहा है, ठीक है। गेट करने के बाद अब आपने करना क्या है, कंट्रोलर आ जाएगा हमारे पास। कंट्रोलर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक पेज मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम क्या रखा हुआ होगा हम लोगों ने, फेच, ठीक है। ये अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसका नाम स्टूडेंट डॉट फेच, इसका हमने नाम रख दिया है। अब करना क्या है, सबसे पहले इस वाले फंक्शन को बनाना है हमारे को, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर वाली फाइल में आते हैं। और यहाँ पर अगर एक दफा ऊपर से जाकर चेक कर लिया कहीं मैंने पहले से बनाकर ना रखा हुआ हो, ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा मैंने फेच करवाने के लिए कोई सा भी यहाँ पर फंक्शन नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को क्रिएट करवा लेता हूँ सबसे पहले, फंक्शन। और फंक्शन का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, FATCH। देखो भाई, आप पब्लिक का कीवर्ड लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट फंक्शन जो है ना पब्लिक होता है। वो तो मैं एक दफा लिखने की वो कर रहा था भाई, देखो पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, और हमारे पास क्या कहते हैं, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, और एक हमारे पास होता है रीड ओनली, ठीक है ना। ये तीन तरीके हमारे पास होते हैं एक्सेस मॉडिफायर, रीड ओनली। रीड ओनली होता है हमारे पास, पब्लिक होता है हमारे पास, और एक प्राइवेट होता है। अच्छा, तीनों का मतलब क्या होता है बता दूं। पब्लिक का मतलब तो सिर्फ ये कि भाई जितना भी उसमें डेटा आ रहा है वो पब्लिकली सब शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। रीड ओनली का मतलब ये है कि जो डेटा आ रहा है ना उसके अंदर डेटा तो आएगा, लेकिन बस वो रीड कर सकते हो आप उसको, व्यू के ऊपर भेज नहीं सकते, वो आपको देख नहीं सकता। और जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट डेटा वो होता है जो कि आप किसी के साथ भी शेयर ना करो, बस आप मंगवा लो
और ना उसको आपका कंट्रोलर छेड़ेगा, ना कोई और बंदा आके उसको छेड़ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने करा क्या है, अपना एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करवा लिया है, और इसी फंक्शन को हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे हमारे एक व्यू को। अब व्यू का नाम क्या करा हुआ है भाई, व्यू का नाम सबको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो व्यू का नाम है वो क्या है। अच्छा, मैं काम गलत जगह पे कर रहा हूँ। भाई काम आप लोगों ने फंक्शन के अंदर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया है, रिटर्न व्यू। और व्यू का नाम क्या होगा भाई, फेच होगा? नहीं, स्टूडेंट डॉट फैच। नहीं, यूजर के अंदर आपको मिलेगा फेच नाम का फाइल। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक यूजर नाम का क्या बना हुआ है, टेबल फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इंसर्ट भी मिल रहा होगा, उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, फेच ही मिल जाएगा। ठीक है। तो मुझे करना क्या है भाई, यहाँ पर यूजर डॉट फेच, ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। तो अब की दफा ऊपर जाएं, जहां पर हमारे पास डेटा इंसर्ट होने पे लिखा हुआ आ रहा था ना, इंसर्टेड। अब की दफा आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आके कर दिएगा रिटर्न एक व्यू। ठीक है। और व्यू, अच्छा रिटर्न व्यू ना करें भाई, आप करिएगा रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है। रिटर्न रिडायरेक्ट, यानी कि भाई जैसे में यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो जाए, तो क्या कर दो, हमारे को रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है। दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होने के लिए करना कहाँ पर है हमारे को रिडायरेक्ट, हमारे पास हमारा एक राउट बना हुआ है, और उस राउट का नाम क्या है भाई, राउट का नाम क्या रखवाया था मैंने, याद है किसी को, स्टूडेंट डॉट फेच। ठीक है। क्या चले जाएंगे हम इस वाले पेज के ऊपर, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई मसला है किसी को, क्लियर है? भाई देखें, अगर मैं डायरेक्टली कर दूं ना रिटर्न व्यू, तो जैसे ही हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा ना, तो हमारा यूआरएल चेंज नहीं होगा। यूआरएल में अभी भी लिखा हुआ आ रहा होगा सबमिट। इसी वजह से हमने क्या करा है, हमारे राउट को रिडायरेक्ट करा है। ठीक है। अब चेक करते हैं कि हम उस वाले पेज के ऊपर जा भी रहे हैं या नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पर आ जाएं। ठीक है। मैं बैक पे जाऊंगा दोबारा, इसको मैं एक दफा रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करने के बाद यहाँ पर आके मैंने किसी दूसरे बंदे का डेटा डाला, शादेब सईद कस्टमर केयर, उसकी मेल डाल दी मैंने। पासवर्ड उसका मैंने डाल दिया एडमिन, और सब्जेक्ट उसको मैंने डाल दिया बायोलॉजी, और उसको मैंने क्या करवा दिया है, इंसर्ट करवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी दफा हमारे पास जो डेटा फेच होकर आ रहा है वो कौन सा टेबल होकर आया है, हमारा फेच वाला पेज है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अगर इसको रिलोड कर दूं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस वाले बंदे का भी क्या आ चुका है, सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अनस अपनी आवाजें बंद कर लो बिल्कुल, पढ़ना नहीं है तो बाहर चले जाओ क्लास से। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया है, हमारा फेच वाला जो हम लोगों ने पेज बनवाया था उसको यहाँ पर शो करवा दिया है। अब करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास होगा एक टेबल। टेबल के अंदर सारा का सारा डेटा हमारे पास क्या होकर आ रहा होगा, फेच होकर आ रहा होगा। ठीक है। तो उसका हम करने के लिए सबसे पहले अपना टेबल डिजाइन कर लें। तो मैं जरा फेच वाले पेज पे जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद जो लिखा हुआ ना हमारे पास डेटा फेच, इसको यहाँ से के आगे क्या करिएगा, कट कर दिएगा। ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले भाई मेरे को बूटस्ट्रैप चाहिए होगा, तो बूटस्ट्रैप की यहाँ पर क्लास लगेगी। तो क्लास लगाने के लिए भाई आप एक काम ये करिएगा कि अपने ब्राउजर में आ जाएं, बूटस्ट्रैप 5 सर्च करें, और यहाँ पर आके डाउनलोड्स। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करूंगा तो भाई मेरे को यहाँ पर CDN दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पर कॉपी करना है आप लोगों ने, और अपने वाले हेड के टैग के अंदर जाकर उसको पेस्ट कर देगा। ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपने करने क्या है, बॉडी के अंदर आ जाएं और कॉल करिएगा अपना कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगी हमारे पास, डॉट रो, और रो के अंदर हम बोल देंगे डॉट कॉल MD3। और इस तरीके से आप 3 दफा ओपन कर लीजिएगा, और बीच वाले को आप कर दीजिएगा 6। ठीक है। ताकि हमारे पास हमारा जो भी डेटा हो वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव रहे। स्टार्टिंग वाला कॉल MD खाली छोड़ना है, लास्ट वाला कॉल MD3 खाली छोड़ना है, बीच वाले में आपने क्या करना है, काम करना। अब यहाँ पर आकर H1, और H1 के अंदर हम क्या बोल देंगे, FATCH फेच ऑल स्टूडेंट डेटा। ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, उसको एक हेडिंग पास कर दिए। अब इसी हेडिंग के अंदर आ जाएं, और यहाँ पर आगे क्या मिल जाएगा हमारे को, हमारा टेबल नाम का एलिमेंट, टेबल के अंदर TR, और TR के अंदर क्या बन जाएगा हमारा TH। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगी, ID। ID के बाद नेम, नेम के बाद क्या आ जाएगी हमारी मेल, मेल के बाद क्या आ जाएगा हमारा पासवर्ड, और आखिर में क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा कॉलम बना हुआ है ना हमारे पास, क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट, अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए हो ना भाई, वो यहाँ पर लिख सकता है। अब एक दफा देख लें भाई हमारे पास ये इसका आउटलुक कैसा आ रहा है। ठीक है। देखें भाई हमारे पास इस तरीके से तो बनकर आ गया है, लेकिन वो जो बूटस्ट्रैप वाला टेबल होता है वो नहीं आया अभी तक। ठीक है। तो उसके लिए भाई हमारे पास एक क्लास होती है, आप अपने टेबल वाले एलिमेंट के अंदर आ जाएं, क्लास
और क्लास का नाम क्या होगा हमारे पास, TABL। बस इतनी सी क्लास लगा दें, आपका टेबल क्लास के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, आपका जो भी डेटा है वो फॉर ईच के लूप के जरिए आने वाला है, ठीक है। तो भाई डेटा तब आएगा जब हम लोगों ने उसको मंगवाया हुआ होगा। तो भाई अभी तक मैंने डेटा मंगवाया नहीं है, तो डेटा मंगवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा ऑलरेडी एक फेच नाम का फंक्शन बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। इसी वाले फंक्शन के अंदर आ जाए। अब जो भी भाई हमारे पास डेटाबेस के अंदर से डेटा निकल कर आएगा, उसको कहीं ना कहीं मुझे सेव करवाना पड़ेगा, और सेव करवाने के लिए क्या होता है हमारे पास, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या करवा लिया है, अपना एक वेरिएबल बनवा लिया है जिसके अंदर क्या आ रहा होगा, हमारा सारा का सारा डेटा आ रहा होगा, ठीक है। अब डेटा लाने के लिए यहाँ पर हमारे पास देखें वही वाले तरीके आ जाते हैं जो कि हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट करवाते वक्त करवाए थे, ठीक है। तो भाई देखें, पहला तरीका तो वही है कि आप यहाँ पर जो अपनी डीबी वाली क्लास होती है ना, उसको कॉल करें कुछ इस तरीके से। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या करा था, इंसर्ट नाम का मेथड वहां पर कॉल करा था, ऐसा ही है। लेकिन अब की दफा यहाँ पर इंसर्ट नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा सिलेक्ट नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो आपसे मांगता है आपकी क्यूरी। तो भाई देखिए, क्यूरी आप यहाँ पर लिख दें, क्यूरी क्या होती है हमारे पास, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स नाम है हमारे टेबल का, ठीक है। क्या कर लो, सारा का सारा जो भी यूजर का डेटा है वो क्या कर दो, हमारे इस वाले वेरिएबल में लाकर पेस्ट कर दो। अब इस वाले वेरिएबल को हमें अपने व्यू के पास भेजना है, तो भाई उसके लिए हम लोग ये पहले काम कर चुके हैं, याद है आप लोग को। अगर मेरे को व्यू में किसी वेरिएबल को भेजना हो, किसी एरे को भेजना हो, ये काम मैंने करवाया हुआ था, डेटाबेस को कनेक्ट करवाने से पहले की बात है ये। और आप लोगों ने तो करा भी तो था। नहीं नहीं, PHP की बात नहीं कर रहा मैं, लारावेल की बात कर रहा हूँ। याद नहीं आ रहा? ये देखें, ये काम नहीं करा था हम लोगों ने, कि भाई अपने एरो को हमने क्या करवाया था, हमारे व्यू के पास भिजवाया था। तो भाई ये काम तो मैं करना, आपकी दफा ये जो एरे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारी डेटाबेस से आ रहा है। पहले मैंने खुद लिखवाया हुआ था, ठीक है ना, काम तो वही हो रहा है ना हमारा। अब करना क्या भाई, देखें आपने डेटा के अंदर अपना सारा का सारा डेटा मंगवा लिया है, अब आपने उसको व्यू के पास भेजना है ना भाई। तो यहाँ पर आके जस्ट आप कोमा लगाएं और एक एरे ओपन कर लें, ठीक है। अब एरे के अंदर आपसे मांगता है आपका डेटा, तो भाई देखिएगा जब भी आपने अपने व्यू के पास कोई भी डेटा भेजना हो, वो आपने की और वैल्यू फॉर्म में भेजना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक की क्रिएट कर लेता हूँ, किसका नाम से, यूजर नाम की, ठीक है। यूजर नाम की हमने, भाई इसको बंद कर दो यार, क्या हो गया तुम लोगों को, एक वो बंद हुआ है, श्योर तुम इसको खोल के बैठ गए हो। गर्मी लग रही तो एसी ऑन कर लो ना, अपने पास कर लो एसी को। काम नहीं कर रहा जी, ठीक है भाई। यहां पर देखिएगा हमने करा क्या है, एक की बनाई है हमने यूजर नाम से। इस की के अंदर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, हमारे ऊपर जो वेरिएबल बना हुआ है डेटा नाम का, ठीक है। भाई देखिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है ये कौन सा वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, जिसमें हमारा क्या रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है, ठीक है। और ये वो की है जो कि मैं अपने व्यू के पास भेज रहा हूँ। तो अब आपने करना क्या होगा, अपने फेच वाली फाइल के अंदर आ जाएं, और यहां पर आके आपने क्या करा है, टीआर का काम कंप्लीट कर लिया है। अब जो सेकंड टीआर ओपन होगा वो हमारे ओपन होगा लूप के अंदर, और HTML की फाइल के अंदर। अगर आप लोगों ने PHP का काम करना है या फिर उसका कोई फंक्शन यूज करना है, तो हमेशा @ और फॉर ईच का लूप, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा ये एंड भी होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से इफ और एल्स एंड होता है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये वाला भी ए ओपन होगा और इसका एंड होगा। सर तो ब्लेड इंजन ओपन नहीं होगा। नहीं नहीं, वो ओपन ओपन करवाऊंगा, मैं ओपन करवाऊंगा, लेकिन अभी जो ये काम है तो हमारा लारावेल का काम है, ठीक है। वो ब्लेड इंजन का ओपन करता हूँ, बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आके हमने क्या